कहां से गए। भगवान कृष्ण के जीवन में कितना कष्ट आया, कहाँ जन्म लिए, किन माता पिता के पास में, बचपन कहाँ गया, कौन सी माता पिता के पास, पुनः जब फिर माता पिता के पास में आए और इतना नहीं इनका विवाह भी हुआ तो लड़ाई झगड़ा से। हमारे भगवान के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है और मन में सोचते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ गया, तो भगवान कृष्ण का जीवन का चिंतन करें। आज इनका प्रथम पुत्र जन्म लिया रुक्मिणी जी के गर्भ से, और उस बच्चे को छठी के दिन ही शंबरासुर नाम का रावण था जिन्होंने हरण कर लिए। कारण शंबरासुर को पता था कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा उसके हाथों से मेरा मृत्यु होगा, इसलिए षष्ठे ही जातमात्रं तो प्रद्युम्नं सोतिका गृहात् ममैषहन्ते तुमरे हतवान् कालशंकासरः। शंबरासुर जो नाम का बालक था, और सबको जीना तो सबको पड़ता है और जीने की इच्छा सबको रहता है। अंतिम अवस्था में हम आप चले जाते हैं, फिर भी अगर कोई पूछता है अरे दादाजी क्या बात है, कि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो, तो बेटा प्रार्थना यही कर रहा हूँ तो तुम्हारा विवाह देख लूं। विवाह देख लिया, उसके बाद में प्रार्थना करता है कि मैं अपने पोते का लड़का को देख लूं। ये महाराज ये जो मन के अंदर में है ना, कहा जाता है ये कभी घटता नहीं है। तृष्णा, इसको मृग तृष्णा कहा गया है। जब एक हुआ तो 10 होता, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी यह सोच हुआ सहस्र हो तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं आती ऐसी ये दानव तृष्णा। ये तृष्णा जो है ना हमारे जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन ये तृष्णा को अगर मैं गोविंद के चरणों में लगा दें, आज प्रभु का मैंने ये स्वरूप का दर्शन किया, कितनी सुंदर लग रही थी। माताएं अपने घर के अंदर में ठाकुर जी का बहुत अच्छी तरह से सजावट करती है, और ये सबसे बड़ा भक्ति है। आज ठाकुर जी को ऐसा वस्त्र पहनाऊं, सुंदर सा वस्त्र सिला करके लाऊं जिससे हमारे ठाकुर जी अच्छे दिखेंगे, सुंदर सा मुकुट लगाओ। ये भाव जो है ये भक्ति है। तो कहा गया भगवान कामस्तो वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहो वपत्तेय भूयस्तमेव प्रत्यपपद्यते। भगवान के जीवन में कष्ट ही इष्ट है, कभी शिव जी चिंतन उनके जीवन में आया नहीं। आज एक संतान अगर किसी के घर के अंदर में जन्म लेता है, कितना उत्सव होता है, मन में प्रसन्नता आती है। भगवान कृष्ण के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया है, और प्रद्युम्न किसे कहा जाता है? प्रकृष्टि धुम्नः प्रद्युम्नः, जो प्रकाशवान व्यक्ति हो उसका नाम प्रद्युम्न कहा जाता है। शंबरासुर ने ले गया और ले जा करके
उन्हें समुद्र में फेंक देंगे, ये समुद्र में मर जाएगा और मेरा मृत्यु जो है होगा ही, मैं अमर हो जाऊंगा। सब तो अपने लिए बहुत अच्छे सोचते हैं, पराये के लिए सिर्फ दुखी ही सोचते हैं। खलन हृदय ताप अभिषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। समाज के अंदर में जो खल व्यक्ति होता है ना, उसको अपने तकलीफ से दुखी नहीं है। अगर उसका पड़ोसी एक मंजिल मकान था, 2 मंजिल मकान बना लिया तो अरे भैया कहाँ से पैसा लाता है? मार्ग देखो कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, तब जाकर के उसको 2 पैसा आया है। तो खल व्यक्ति जो होता है उसका हमेशा पराये का अपकार कैसे हो जाए, पराये का बुरा कैसे हो जाए, इस प्रकार की भावना उसके मन में रहता है। अभी यहाँ उन्होंने संभ्रासुर ने उनको समुद्र में फेंक दिया। जो ये जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाएगा, ये छोटा सा बच्चा है, 6 दिन का बालक है, ये कहाँ से जीव लेगा? उसको एक बड़ी सी मछली निगल गई और एक मल्लाह ने जाल घेरा, उस जाल में वो मछली फंस गई। पहले जमाने का ये परंपरा था, आपके बस्ती के अंदर में कोई अलौकिक वस्तु अगर आपको प्राप्त होगा तो पहले राजमहल जाता था, राजाओं के पास। फिर राजा का जैसा आदेश, या तो हमारे भंडार में रख दो या तुम ले लो, लेकिन राजा को सूचित करना, दिखाना जरूरी थी। उन्होंने ये मछली को लेकर के आया और मछली का पेट को जब काटा तो उसके अंदर से एक मनुष्य का बाल निकला। जब उन्होंने राजा के पास गया, संभ्रासुर के पास, और कहा महाराज आज जब मछली को मैंने काटा उसके उधर से ये सुंदर सा बालक निकला है, क्या क्या कि देखो ये तो बहुत सुंदर बालक है और पहचान नहीं सकते, तो यही कृष्ण का बालक है, प्रद्युम्न पहचान नहीं सकते। और उनके भवन के अंदर में चौके की परिचर्या करने के लिए एक मायावती रहती थी। ये मायावती कौन है? हमारे कामक देवी की धर्मपत्नी रति। कारण जब से भगवान शंकर ने जब श्रीमती सर नयन उधारा, जब श्रीमती सर नयन उधारा, जब श्रीमती सर नयन उधारा, जब श्रीमती सर और जब भगवान शंकर को लगा तो मेरे तपस्या को किसने भंग किया, तो उन्होंने देखा कदम्ब के वृक्ष में उस पत्ते के अंदर में कामदेव छुपे हुए थे। और तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र को खोला जिसके अंदर में कामदेव जल करके राख। रति रोते हुए आई और कहती प्रभु मैं तो पति से विहीन हो गई, मेरे पति मुझे कैसे प्राप्त होंगे? आज तुम चिंता मत करो, आने वाला द्वापर युग के अंदर में कृष्ण का जो तनय होगा, बालक होगा, वही तुम्हारा पति होगा। और ये मिलेगा कहाँ? संभ्रासुर की
इसलिए रति जो है एक मायावती का रूप बना करके आई थी और वहां चौकी की परिचर्या किया करती थी। शंबरासुर ने देखा, कहा कि देखो मायावती को बुलाया, ये तो छोटा बालक है, इसका ऐसे प्रतिपालन तो होगा नहीं, ममत्व भाव जो है कौन दर्शाएगा, इसलिए ये बालक मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसको तुम ममत्व भाव जो है सो दर्शाना और इसका परिचालन करो। इस प्रकार से मायावती ने उनका भरण पोषण कर दिया और जब भरण पोषण करने लगी, कुछ समय के बाद में हमारे नारद जी आते हैं और नारद जी ने कहा, अरे मायावती तुम जो है तो ये जो बालक है ये और कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण का ही पुत्र है प्रद्युम्न, जो कि तुम्हारे पति हैं। तब से उनके पास में एक मोहनात्मिका विद्या, वो मोहनात्मिका विद्या से अपने पति को बड़ा करते हैं उस बालक, और उनके साथ में पति पत्नी का भाव जो है रखने लगे। आज हमारे बालक कहता है प्रद्युम्न, अरे माता इतना दिन तो आप अपने ममत्व माता की लाड लगाते थे, लेकिन आज तो आपका हिसाब किताब कुछ अलग लगा है। तब उन्होंने सारी बातें बताया और उस दिन से रति और कामदेव वहां रहने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने शंबरासुर का हतन किया और हतन करने के बाद में हमारे द्वारका के अंदर में पधारते हैं। बोलिए गंध भगवान हमारे राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव से, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भगवान का 16,108 कटरानियां, ये तो पहली रानी है, और एक विवाह भगवान का ऋक्षराज जामवंत जी जो है, जो भालू है उनकी कन्या से। तो हमारे राजा परीक्षित बड़े चिंतित हो गए, आश्चर्य हो गए, महाराज भगवान कृष्ण का विवाह और भालू की कन्या से, ये कैसे? कहा सुनो, एक सत्राजित का नाम का राजा था, उसने सूर्य की उपासना किया, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको सेमंतक मणि दिया और सेमंतक मणि का जो कर्तव्य था नित्य प्रति उसका 10 घंटा पूजन करना, और 10 घंटा अगर पूजन किया तो 8 भार स्वर्ण जो है मणिमाली को प्रदान करना। सत्राजित राजा ने देखा ये तो मैंने बड़ा अलौकिक वस्तु पाया, चलो यहाँ का द्वारकाधीश जो है वो तो हमारे बड़े राजा हैं, चलो मैं उनको दिखा करके आता हूँ। कृष्ण के पास में गया, कृष्ण द्वारका में है, उन्होंने देखा, कहा कि देखो सत्राजित ये जो है अमूल्य वस्तु है, अमूल्य रत्न है, और राज्य के अंदर में बारंबार दुर्भिक्ष पड़ता है, कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा हो गया, तो प्रजा में त्राहिमाम मच जाता है, और उस समय में राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का प्रतिपालन करना। तो ये जो तुम्हारे पास में सेमंतक मणि है, ये आप अगर हमारे राजभवन में रखवा दो तो कभी ऐसा अगर दुर्भिक्ष आया तो प्रजा का पालन इससे हम कर लेंगे, इसमें आपको भी पुण्य होगा। लेकिन छोटा व्यक्ति को अगर बड़ा चीज मिल जाए ना तो उसका दिल तो बड़ा नहीं हो सकता है ना। सत्राजित राजा संकुचित हो गए, अपने मस्तक को नीचे कर दिया। भगवान ने कहा देखो कोई जबरन नहीं है, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको एक सुझाव दिया, आपके पास हो सकता है वो सुरक्षित हो, मेरे भंडार में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, आपका अगर मन नहीं है तो आप ये मत। सत्राजित राजा को भगवान का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और गले में वो सेमंतक मणि को लटका करके और अपने राज्य को चला। सत्राजित राजा का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन,
प्रसेन एक दिन उस श्यमंतक मणि को लेकर के जंगल के अंदर में चला गया शिकार करने, और पुनः वापस नहीं आया। एक दिवस हुआ, 2 दिवस हुआ, 3 दिवस, 4 दिवस, 5 दिवस, चारों तरफ खोजे, प्रसेन का कहीं पता नहीं चला। तो भगवान कृष्ण ने तो माना था। अब सत्राजित राजा के मन के अंदर भी यही बात आता है, हो न हो हमारे भाई को मार करके कृष्ण ने ये श्यमंतक मणि दे दिया। अब ये धीरे धीरे एक कान से 2 कान, 2 कान से 4 कान, बातें तो फैलती है, बातें रुकती नहीं है। होते होते द्वारका पहुंच गया और कृष्ण भगवान के कानों में गया ये बातें। तो कृष्ण भगवान ने अपने गुरु धम्म के पास में गए और कहे, गुरुदेव मैंने तो ये कोई कर्म किया नहीं, तो ये कलंक मेरे ऊपर क्यों लग रहा है? कहा देखो, बिना कोई कारण से कुछ नहीं होता है। तुम्हें भी अगर कलंक लगा है, तुमने भादवा महीना का चौथ का चंद्रमा का दर्शन कर, चौथ का जो चंद्र है उसको श्राप मिला है गणेश जी के द्वारा। उस दिन जो अगर उसको कोई देख लेगा तो उसको इस जीवन में कलंक लगना है। तो हमारे भगवान ने कहा आज भी ये प्रथा है, हमारे इस तरफ तो बहुत सारी प्रथा है बिहार में। उस दिन जो है नए नए पकवान बनाएंगे, मिष्ठान बनाएंगे, फल फ्रूट्स लाएंगे, दही जमाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। उसका मंत्र है और मंत्र पढ़ करके वो फल हाथ में लेकर के उस दोष से निवृत्ति के लिए फल पकवान लेकर के चंद्रमा का दर्शन करेंगे। ये नियम है। और किसी प्रांत में तो ऐसा नियम है, चौथ का जब चंद्रमा उदय होता है तो लोग पत्थर फेंकने लगते हैं चंद्रमा को, कहते हैं उससे भी ये दोष निवृत्त हो जाता है। तो ये प्रांत का अलग अलग अपना अपना रिवाज है। तो भगवान कृष्ण को कहा आपने चौथ का चंद्र का दर्शन कर लिया, इसलिए जाकर के आपको ये कलंक लगा। भगवान कृष्ण घोड़े पर सवार होकर के और जंगल में चले श्यमंतक मणि खोजने पे। कुछ लोग आगे गए तो उन्होंने देखा प्रसेन का शरीर तो उसने खा पी गया था, सिंह हड्डी से मात्र बचा हुआ था। वहां से उन्होंने देखा जो एक सिंह का जो है पदचाप जा रहा है जंगल के अंदर, उस पदचाप का अनुसरण करते हुए भगवान पहुंच गए कहा, एक पहाड़ की गुफा के पास। और जब पहाड़ की गुफा के पास उन्होंने गया वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, तो सबको कह दिया हम लोग बाहर में लाना, मैं आता हूं। और उन्होंने गुफा के अंदर में प्रवेश किया। जब गुफा के अंदर में गया तो देखते हैं जो श्यमंतक मणि को लेकर के कान्या जो है, सुंदर सी कान्या उसको खेल रही है। अब वन में रहने वाला आदमी अगर कोई राजा को देख ले तो अचंभित ही होगा, आश्चर्य ही होगा। वो कन्या बहुत जोरों से चिल्लाई, उनके पिता अक्षराज जामवंत जी दौड़ करके आ गए, अरे बेटी क्या हुआ? फिर उन्होंने कृष्ण को देखा, कहा कि महाराज भगवान आप बताएं क्या बात है, आपकी क्या असुविधा है? कहे मेरी असुविधा कुछ नहीं, मुझे ये श्यमंतक मणि आते थे, कारण मुझे एक कलंक लगा है, मैं ये सत्राजित राजा को दे दूं। कहे देखिए बेटी और बहन को जो दे दिया जाता है वो वापस नहीं किया जाता, और मैंने ये अपनी कन्या को ये दे दिया। अब तो इसका विवाह जिसके साथ करूंगा उसी को ये मनी जाएगा, उसी के साथ जाएगा, और मैं आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करूँ या न करूँ ये पता नहीं। श्यमंतक मणि आपको अगर लेना है तो आप मेरे साथ समझाओ, अगर मुझे आप दास कर सकते हैं तो आप श्यमंतक मणि दे दो। कहा जाता है हमारे भगवान कृष्ण की जुआ अवस्था और जामवंत की जठर अवस्था
वृद्धावस्था, एक जामवंत जी ही थे। 3 युग का प्रमाण आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कारण त्रेता के अंदर में राजेंद्र सरकार के फौज के साथ में थे, और जब समुद्र के किनारे से चले गए तो उस समय में कहे जो जब वहां पर में अपना ये गिरधराज आए और उन्होंने कहा जो एक छलांग में 100 योजन समुद्र पार करेगा वही लंका में जा पाएगा। तो वहां पर में संपाति के वचन को सुन करके सबने अपना अपना अनुमान लगाने लगा। अंगद जी कहे, अंगद कहे हो जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हमको तो श्राप लगा है, अगर मैं लंका गया अक्षय कुमार का विष्ट का लगा तो मैं कोई दवाई न बोल, इसलिए जाने के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन आने में कुछ दुविधा है। सबने अपना अपना ताकत बखान किया, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 50 योजन, कोई 60 योजन, 100 योजन, कोई जाने का हिम्मत नहीं दिखाया। जामवंत जी वहां कहते हैं, तुम जवानों की नहीं अवस्था, बलिबान घत प्रभु बाढ़े हो, सोतम बरन न जाए, है घरी महदिन सात प्रदक्षिणा। अरे वीरों, जिस समय में भगवान ने बलि को बांधा उस समय में भगवान का विश्व रूप हो गया था। पग पताल शीश यजधाम, अखिल लोक यंग यंग विश्राम। चरण कमल को पाताल में चला गया और भगवान का मस्तक जो है ये परम धाम को चला गया। सारे संसार में सिर्फ भगवान का शरीर दिखाई देता था। इतना विशाल काय शरीर का थोड़े से समय के अंदर 7 प्रदक्षिण भाई, 7 बार मैंने भगवान का प्रदक्षिणा करके और मैं उनको प्रणाम किया। ये सतयुग का प्रमाण। त्रेता में भगवान राघवेंद्र के साथ में है और द्वापर में आज कृष्ण के साथ में संग्राम करते हैं। जामवंत जी कहा जाता है 27 दिन तक जो है संग्राम चला, हमारा युद्ध चला, और 27वां दिन जामवंत जी के शरीर में पसीना है। जामवंत जी कहा को भी तुम हो कौन? कारण इस संसार के अंदर में कोई मुझे युद्ध से संतुष्टि दिला दे ऐसा कोई वीर नहीं है। तुम कोई साधारण वीर नहीं हो, बताओ आखिर तुम हो कौन? तब भगवान चतुर्रूप जो है दर्शन करवाते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपने स्वामी के साथ में युद्ध किया, काले में कोई दोष नहीं हुआ। कारण रमा अवतार के अंदर में जब रावण का विनाश हो गया, लंका के ऊपर में भगवान रघुनाथ विजय प्राप्त किए और जब चलने लगे पुष्पक विमान में तो जामवंत जी को कहे कि जो चलिए, कहे कि महाराज कहाँ चले? कहे हो गया कि भंग हो गया, रावण को मार दिए, विजय पा लिए लंका के ऊपर, सीता आ गई, अब चलिए अपने अपने घर चलते हैं सब। जामवंत जी कहा कि ये तो आपने मेरे साथ अपराध किया। कारण आपने संग्राम करने के लिए मुझे लाया, लेकिन आपने हमको लड़ने का कोई अनुमति ही नहीं दिया। और वीरों की तो शोभा तब है जब संग्राम भूमि में लड़े। तो महाराज कोई ऐसा वीर लाओ जो मुझे संग्राम से, लड़ाई से संतुष्टि कर दे, तब जाकर के मैं यहां से जाऊंगा। भगवान ने कहा कि लंका में ऐसा कोई वीर था नहीं जो आपके साथ संग्राम कर सके। जाइए, आने वाला युद्ध में मैं आपसे लड़ूंगा और मैं आपको युद्ध से जो है संतुष्टि दिलाऊंगा। आज कहे भगवान, मैंने जो आपको रमा अवतार में वरदान दिया था वो आज मैंने पूरा किया। भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं महाराज ये आप समंतक मणि क्या, ये हमारी कन्या जामवंती है,
इसको भी आप स्वीकार करें। भगवान ने जामवंती के साथ में इनका दूसरा विवाह हुआ और जब इन्होंने सत्राजित राजा को ला करके उन्होंने मणि दे दिया तो सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ, जो मैंने कृष्ण के ऊपर में प्रथा में ये दोष लगाया और सब के मारे उसका सर झुक गया। कई दोष का विवरण कैसे हो? उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया और उसके साथ में कहा कि ये समंतक मणि भी आप ले जाओ। कहा कि नहीं महाराज, ये समंतक मणि और मैं अपने खजाने में नहीं ले जाऊंगा, ये तो आप अपने ही पास रखो। भले ही आपने अपनी कन्या को दे दिया, लेकिन ये समंतक मणि आप अपने पास ही रखो, जब दरकार पड़ेगा तो मैं मांगूंगा आपसे। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। उसके बाद में कहते हैं महाराज, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे वन के अंदर में विहार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण को बहुत जोरों से प्यास लगी और जब प्यास लगी तो अर्जुन को कहा कि देखो यमुना जी का जल थोड़ा सा लिया। और जब यमुना जी का जल लेने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने देखा एक सुंदर सी कन्या जो है जल के अंदर में, मध्य नदी के अंदर में, यमुना जी के अंदर में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा क्या बात है, आप कौन हैं और इतनी सुंदरता के बावजूद इतना कठोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? उस कन्या ने कहा अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूं और मेरा नाम कालिंदी भी कहा जाता है। मैं भगवान की को पाने का वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान तो भी वन में ही है। तुरंत भगवान को खबर किया गया और भगवान ने अर्जुन ने भगवान को लेकर के आए और वहां पर में भगवान का पानी ग्रहण हुआ। पंडित कौन बना? तो हमारे अर्जुन महाराज जो है ये पंडित बन गए और इन्होंने संकल्प कराया भगवान का पानी ग्रहण करना। बोलिए आनंद कंद भगवान। इस प्रकार उन्होंने कहा उज्जैन का एक राजा था, बिंद और अरविंद दो भाई थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। उसके साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ और नग्नजीत नाम का एक राजा था। उसके पास में 7 बैल था। सातों बैल बड़ा पराक्रमी, बड़ा वरिष्ठ था। राजा का कर्ण था जो इस 7 बैल को एक साथ नाथ देगा। नाक में रस्सी दिया जाता है बैल को कंट्रोल करने के लिए। तो उनका कर्ण था जो भी राजा एक साथ ये 7 बैल को नथ देगा उस राजा के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बहुत राजा गए लेकिन कोई भी ये कार्य को कुशलता पूर्वक न कर पाता। भगवान आते हैं, 7 को एक साथ नथ देते हैं। उनकी कन्या नग्नजीति जिसका नाम सत्या भी है, उसके साथ में उनका विवाह हो गया। एक है राजा देवी जिन्होंने राज्यभार भी चलाती है। कोई माता के अंदर में क्षमता रहता है राज्य का भार भी चला लेना। घर की तो बड़ी चिंता हमारी माताएं करती है, लेकिन राज्य का भार भी चला लेते हैं। और तो उस प्रकार हमारे एक राजा देवी थी जिनकी कन्या है, उनकी कन्या का नाम है भद्रा। उनके साथ में हमारे भगवान का 7वां विवाह होता है। और मध्य देश का राजा है
जिसका बिटिया है उनका नाम है लक्ष्मणा। उनके साथ में भगवान का 8वां विवाह होता है। इस तरह भगवान का 8 पटरानी। बोलिए आनंद कृष्ण भगवान की। उसी समय भगवान को पता चला जो एक दानव है जिन्होंने जिसका नाम है भौमासुर, और ये भौमासुर जो है 16,000 कन्या को कैद खाने में बंद कर रखा है। जब इनको पता चला जो 16,100 कन्या को इन्होंने कैद खाने में बंद किया, कहे भैया कैद खाने में क्यों बंद किया है? हर राजाओं की राजकुमारी को हरण करके वो कैद खाने में बंद कर दिया। कहे महाराज उसका मन है जब 20,000 कन्या हो जाएगी ना तब एक साथ में सबके साथ में गंधर्व विवाह करूंगी। 16,100 कन्या मतलब इनके कैद खाने में बंद है। भगवान सत्य बाबा को साथ में लेते हैं और वहां जाते हैं, भौमासुर का वध करते हैं। भौमासुर को मारने के बाद जब उनका बंदी गृह को खोलते हैं, इस कामयाब को देख करके भगवान के मन के अंदर में बड़ा पश्चाताप। भगवान ने कहा जो आपको कष्ट किया वो तो अब चला गया, उसका मैं बंद कर दिया, अब आप अपने पिता के घर चले जाए। सारी दुनिया ने हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज यहाँ की जो समाज है ना ये हमको जीने नहीं देंगे। कारण कहेंगे जो देखो ये भौमासुर के बंदी गृह में इतने दिवस तक बंद होकर के आई, ये कन्या अशुद्ध हो गई, ये समाज की जो प्रथा है मुझे जीने नहीं देगी। तो कहेगी क्या आप चाहना है? कहे महाराज आप मुझे स्वीकार कर। भगवान ने 16,100 को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बोलिए आनंद गंध भगवान। अब भगवान से हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ये जो 16,108 रानियां हैं ना ये कोई साधारण नहीं है, ये सारे वेद के मंत्र है। वेद के अंदर में कर्मकांड के अंदर में 80,000 मंत्र है और ज्ञान कांड के अंदर में 4,000 मंत्र पाया जाता है और उपासना कांड के अंदर में 16,000 मंत्र पाया जाता है। उपासना आज भी कहते हैं मैं उपवास कर रखा हूं। उपवास का अर्थ हमारे धर्मशास्त्र में जो बताया कहते हैं उप समीपे उपवास, भगवान के समीप सानिध्य रहना उसका नाम उपवास है। ना कि ये खाना पीना छोड़ देना 56 भोग चबाना, ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है आप एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी के अंदर में कहा जाता है जितना पुण्य आपको एकादशी व्रत करने का नहीं होता है उतना सारी रात अगर भगवान का कीर्तन भजन करते हुए आप अगर बिताए तो पुण्य बहुत बड़ा मिलता है। एकादशी करते शिवरात्रि करते हैं, शिवरात्रि की कथा सुनते होंगे, रात्रि जागरण का जो है सो बड़ा महत्व है। तो भगवान के सानिध्य में आप रहें, व्रत करें, उपवास करें, कोई बात नहीं, ये धार्मिक मान्यता है, आपका मन का अपना जो भी है विश्वास है करें, लेकिन उपवास करने के बाद भगवान के सानिध्य में भगवान का गुणगान करते रहे, असत्य भाषण ना करें, किसी का चुगली ना करें। आजकल सबसे ज्यादा ये कठिन है, किसी का चुगली नहीं करना। अगर कोई माता को आप बता देंगे तो गोविंदा ये नहीं हो सकता कोई प्रकार का उपासना। और धर्मशास्त्र के अंदर में कहा गया है जितना भी प्रकार का आप भगवान का उपवास करो उस दिन आपका मन जो है स्वच्छ, सिर्फ लगाव हो एक परमात्मा के साथ।